झारखंड के 25 वर्ष पलामू ने क्या खोया क्या पाया। नमस्कार दोस्तों, जब झारखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है तो ऐसे में एक जिले की बात न की जाए जो संघर्ष, इतिहास, जंगल और उम्मीद चारों को एक साथ अपने भीतर समेटे हुए है तो कहानी अधूरी रह जाएगी। और वह जिला है हमारा पलामू। पलामू सिर्फ नक्शे पर बना एक प्रशासनिक क्षेत्र नहीं, यह एक जीवंत सभ्यता, एक गहरी विरासत और एक जटिल वास्तविकता है। झारखंड के उत्तर पश्चिम में फैला यह इलाका कोयल, औरंगा और सोन जैसी नदियों के संगम पर बसता है। ये नदियां पलामू को सिर्फ पानी नहीं देती, ये इस जमीन की धड़कनें हैं। इनके किनारों पर सदियों पुरानी आदिवासी बस्तियां फली फूली, कहानियां बनी, संस्कृति घनी हुई। जंगलों की बात करें तो यहाँ के घने वन सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जिंदा संसार है। इन्हीं के बीच बसा पलामू टाइगर रिजर्व एशिया के सबसे पुराने रिजर्व में से एक, जहां बाघ की दहाड़ और हवा की सरसराहट दोनों में एक अलग ही रहस्य छुपा है। और फिर आते हैं पहाड़ों की गोद में छुपे पलामू किले, जो 17वीं सदी के युद्धों, उजाड़ और वीरता की कहानियों को आज भी खामोशी से सुनाते हैं। यहां की संस्कृति, वाह, लोक नृत्य, लोक गायक, ढोल नगाड़े, मेला, मड़ई, हर गांव एक मिनी म्यूजिक फेस्टिवल जैसा है। यहां की मिट्टी में ही कहानी बसी है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कठोर सच भी है। सूखा यहां का पुराना साथी है। बेरोजगारी ने युवाओं को बाहर धकेला है। गरीबी और पलायन ने परिवारों को तोड़ा है। प्राकृतिक संपदा बहुत है लेकिन विकास हमेशा पीछे छूटता चला गया है। यानी पलामू दो दुनियाओं का जिला है। एक तरफ अद्भुत प्रकृति, दूसरी तरफ गहरी चुनौतियां। हर 25 साल की यात्रा सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह पूरी एक पीढ़ी का अनुभव है। और अब बढ़ते हैं पलामू के पिछले 25 साल की असली कहानी की ओर। बात यदि करें सड़क की तो सड़कें बदली पर पूरी नहीं बदली। रास्ते पक्के हुए, सफर अब भी अधूरा है। 25 साल पहले की सड़कें क्या थी हम सब जानते हैं। धूल, गड्ढे और सफर से ज्यादा संघर्ष था। आज तस्वीरें थोड़ी बेहतर हैं। 4 लेन बना है, शहर की सड़कें सुधरी हैं, बहुत गांव भी जुड़े हैं। लेकिन बरसात आते ही ज्यादातर ग्रामीण सड़कें ढह जाती हैं। कई प्रखंड आज भी मुख्य मार्गों से कटे हुए हैं, यानी कार्य हुआ भी और अधूरा भी है। बात करें यदि पानी की तो उम्मीदें बढ़ी, प्यास नहीं घटी। नल आए घर तक, पर प्यास की कहानी वही पुरानी। अगर पलामू को एक शब्द में समझना है तो वह शब्द है सूखा। जल जीवन मिशन ने उम्मीद जगाई, कई घरों तक पानी पहुंचा भी, लेकिन असल समस्या सिंचाई तंत्र आज भी कमजोर। चेक डैम और तालाब कागज पर ज्यादा बने हैं, जमीन पर कम। नदी प्रबंधन तो लगभग न के बराबर है। कोयल नदी के किनारे बैठा व्यक्ति भी पीने के पानी के लिए संघर्ष करे, यह विडंबना नहीं बल्कि यह एक दर्द है। बात यदि रोजगार की करें तो सबसे बड़ा नुकसान इस जिले को हुआ है। युवा आगे बढ़े पर पलामू उनसे पीछे रह गया। पलामू का सच यही है कि 25 साल में यहां से सबसे ज्यादा निकला है तो वह है जुआ। बड़ा उद्योग बिल्कुल नहीं,
निवेश कोई नहीं, स्थानीय कंपनियां बस नाम मात्र की, बहुत सीमित। इसका नतीजा लाखों लोग पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र के कारखानों और साइटों पर मेहनत कर रहे हैं। घर सिर्फ त्योहारों में आते हैं। पलायन पलामू की अधूरी कहानी की सबसे गहरी दरार है। अब बात कर लें शिक्षा की, तो भवन बढ़े, पढ़ाई नहीं। स्कूल बढ़े कई, पर पढ़ाई ने रफ्तार नहीं पकड़ी। स्कूल बने, कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज आया, पर गुणवत्ता वही पुरानी। शिक्षक कम, विषय सीमित, लैब सुविधाएं कम। इस वजह से पलामू का युवा बाहर पढ़ने जाता है, पटना, कोटा, रांची। पलामू शिक्षा का हब नहीं बन पाया। यदि हम लोग स्वास्थ्य की ओर देखें तो स्वास्थ्य सुधार दिखता है, लेकिन अधूरा। अस्पताल बने नए, पर इलाज की दूरी नहीं घटी। अस्पतालों में बेड बढ़े, एम्बुलेंस सेवा फैली, मेडिकल कॉलेज बड़ा बदलाव, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी, इक्विपमेंट की कमी और गंभीर बीमारी में बाहर जाने की मजबूरी अब भी वास्तविकता है। कृषि की बात करें तो लेवल वही, संघर्ष वही। मिट्टी उपजाऊ, पर किसान की उम्मीदें आज भी सूखी हुई हैं। कृषि पलामू की रीढ़ है, लेकिन 25 साल में सिंचाई तंत्र नहीं बढ़ा, कोल्ड स्टोरेज नहीं बना, मंडी सिस्टम बिल्कुल कमजोर है, डेयरी पशुपालन उद्योग उतनी गति नहीं पकड़ पा रही है। कृषि आज भी मौसम पर निर्भर है, तकनीक पर नहीं। कानून व्यवस्था पलामू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। जंगल शांत हुए और जीने का साहस लौटा। उग्रवाद में भारी कमी आई। व्यापारी थोड़ा निडर होकर काम कर रहे हैं। रेल, सड़क, हर जगह सुरक्षा बेहतर हुआ है। यह बदलाव पलामू की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बड़े प्रोजेक्ट कागज पर बड़े, जमीन पर अधूरे। योजनाएं आती रही, पर जमीन पर कदम छोटे रहे। चाहे हाईवे हो, सिंचाई प्रोजेक्ट्स हो, पर्यटन योजनाएं हो, हर सरकार ने वादा किया। कुछ शुरू भी हुए, पर बहुत अधूरे रह गए। यही पलामू की सबसे बड़ी समस्या है। योजनाएं बनती हैं, बहुत बनती हैं, पूरी कम होती है। संस्कृति पहचान मजबूत, मंच कमजोर। कला चमकी खूब, पर पहचान को रोशनी कम मिली। लोक कला, लोकगीत, नृत्य, पलामू की पहचान बहुत रंगीन है, लेकिन कलाकारों के लिए मंच कम है। टूरिज्म की क्षमता पलामू में बहुत है, टूरिज्म का मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है। बेतला और पलामू किला इंटरनेशनल लेवल का डेस्टिनेशन बन सकता है, लेकिन वहां तक अभी बहुत दूरी है। नतीजा, पलामू की कहानी आधी पूरी आधी अधूरी। कदम बढ़े जरूर, पर सफर अभी भी उम्मीदों पर टिका है। पलामू ने पाया भी कुछ, खोया भी बहुत कुछ। यह जिला एक अधूरी संभावना जैसा है, जहां मिट्टी उर्वर है, प्रतिभा जबरदस्त है, पर दिशा और संसाधन की भारी कमी है। अगर सही नेतृत्व, स्पष्ट रणनीति और ईमानदार क्रियान्वयन मिले, तो अगले 10 साल में पलामू झारखंड के सबसे आगे बढ़ते जिलों में शामिल हो सकता है, क्योंकि यहां की असली ताकत यहां के लोग हैं। तो क्या करना होगा? इसके लिए इमीडिएट एक्शन प्लान बनाना होगा। 5 काम जो तुरंत बदलाव ला सकते हैं। पहला है बेहतरीन जल प्रबंधन, एकदम नंबर 1। चेक डैम रिवाइव करना, तालाब गहरीकरण करना, वाटर हार्वेस्टिंग, रुके योजनाओं को पूरा करना।
कृषि इनोवेशन पैकेज, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, मंडी सुधार करना और गोपालन पर विशेष ध्यान देना, स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना जिससे युवाओं को सीधा रोजगार मिल सके, टूरिज्म सर्किट का विकास करना, बेतला किला, नदी घाट, नेचर ट्रेल, बहुत सारी चीजें हैं जहां इसे विकसित किया जा सकता है। हेल्थ नेटवर्क को विकसित करना, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियमित पोस्टिंग प्लस डायग्नोस्टिक सिस्टम को थोड़ा बेहतर बनाना। यदि हम यह कर पाए तो निश्चित तौर पर अगले 10 वर्षों में पलामू झारखंड के गिने चुने जिलों में एक बन सकता है। उम्मीदों के साथ नमस्कार।